हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मीडियन के बारे में, मीडियन ऑफ रॉ डेटा हो या फिर डिस्क्रीट सीरीज हो, बेसिकली अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालना है वो हमने देखा था। उसके पहले हमने मोड और मीन भी देखा था जिसमें हमारा टॉपिक पूरा उसमें कवर हो गया था। अब फाइनली जो मीडियन, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद भी एक और टॉपिक आता है जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैंने वो कहा कि वो रिड्यूस्ड सिलेबस में आता है, कि उस सिलेबस में हटाया गया है, तो उसे तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिनको नॉलेज के लिए वो चीज पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, वो खुद भी सेल्फ स्टडी में के हिसाब से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस ग्राफिकल टॉपिक है। उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है कुछ कुछ चीजों का, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ओजाइव कर्व भी बोलते हैं, जो कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग आके अगर समझना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग मेरे से आके पर्सनली मिलके वो सब चीजें भी समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो चीज कवर नहीं कर रहा हूँ। सीधा मैं जंप कर रहा हूँ अपना जो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा है उसको कवर करने वाले हैं। तो अब जैसे कि मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा हमने देखा था कि उसमें अगर सपोज डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते थे कितने हैं। तो अब उस n पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है तो n पे दो केसेस बनते थे कि अगर n इवन है तो क्या और n ऑड है तो क्या। ठीक है, तो अगर n ऑड है तो हमने याद होगा, तो तुम लोग जो तो पीछे भी जाकर देख सकते हो, अगर n ऑड है तो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आएगी, और वो कौन सी वाली, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो अपना उस डेटा का मीडियन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर n अगर इवन रहता है तो n इवन रहता है तो उसमें दो ऑब्जर्वेशन निकाल के उनका मीन निकालना होता है। जैसे कि अगर n सपोज 10 है तो तुम्हें क्या निकालना है, n/2th ऑब्जर्वेशन जो भी आ रहा है, यानी n/2 मतलब 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और फिफ्थ के जस्ट अगला वाला जो कि होगा सिक्स्थ। तो तुम्हें फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो वो अपना उस डेटा का मीडियन रहेगा। तो ये सब निकालना बहुत सिंपल था, और डिस्क्रीट सीरीज के लिए या फिर रॉ डेटा के लिए बोल लो या फिर बेसिकली अनग्रुप डेटा के लिए बोल लो, तो उनमें निकालना बहुत सिंपल था। क्योंकि क्या होता था उसमें कि करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आती थी, क्योंकि वहां पे अनग्रुप डेटा में यहाँ पे क्लासेस नहीं होते हैं। लेकिन अब ग्रुप डेटा में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, एक पूरा का पूरा क्लास इंटरवल आएगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि मीन और मोड में जब देखते थे तो हमारा जो वैल्यू था वो बस एक पर्टिकुलर वैल्यू हुआ करता था, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आंसर में आना चाहिए, मीन इज इक्वल टू दिस, मोड इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे तो हम लोग क्लास इंटरवल में, जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि ये अपना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन आ रहा है वो इस क्लास इंटरवल के लिए आ रहा है, मान लेते हैं 10 to 15। तो 10 to 15 में अभी आंसर कौन सा बताओगे, 10 बताओगे, 10.1 बताओगे, 12 बताओगे, 12.5 बताओगे, इनका बीच वाला पॉइंट बताओगे, तो कौन सा बताओगे। तो ये सब बताने डिफिकल्टी जाएगी, इसीलिए इसको निकालने का एक तरीका होता है, जैसे कि हमने मोड ऑफ ग्रुप डेटा के लिए देखा था, उसके लिए एक फॉर्मूला था L+F1-F0/2F1-F0-F2 जो भी था, ठीक है, और इंटू H। तो वो एक फॉर्मूले का हम लोग यूज करके हम लोग निकालते थे, जिसमें हमारा मोड निकल जाता था। ठीक है, उसमें भी यही दिक्कत थी, याद होगा तो, कि पूरा का पूरा मोड क्लास आता था, एक पर्टिकुलर क्लास आता था, और एक क्लास अपना आंसर नहीं रहेगा। इसलिए वो वैल्यू निकालने के लिए हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था, डिराइव भी नहीं किया था, इनफैक्ट वो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग ग्राफ से हम लोग ऑब्टेन किए थे। वैसे तो वो डेरिवेशन उसका जरूरत नहीं था। सिमिलरली सेम प्रोसीजर यहाँ पे मीडियन के लिए भी है। मीडियन में भी तुम्हें क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने प्रोसीजर कुछ लिखा है, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग डिस्क्रीट सीरीज या फिर रॉ डेटा के लिए करते थे, सेम इसी एग्जांपल में भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले सारे क्लास इंटरवल्स का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई करते जाता हूँ ताकि तुम लोग को हो जाए वो पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल टेबल बनाओ, ये है क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे पहला, फिर अपने पास है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक क्वेश्चन को भी पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। सीधा मैं क्वेश्चन पे जंप नहीं करना चाहता हूं, इसलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 200 सरनेम्स, तो 200 सरनेम्स हमारे पास है, वो रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में से कुछ 200 सरनेम उठाया हमने, एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स। तो जो भी हर सरनेम में कितने अल्फाबेट्स हैं
तो उसके हिसाब से हम लोग एक टेबल बनाया है। जैसे कि देखो नंबर ऑफ लेटर्स, तो जिनके भी सरनेम में 0 से 5 लेटर्स में काम हो जाता है वो 20 लोग हैं। मतलब 0 से 5 लेटर्स के बीच में जिनके भी हैं, जैसे कि अगर किसी का सरनेम भी नहीं होता है तो उसमें भी 0 हो सकता है। किसी एक लेटर का सरनेम होता है, ऐसे लोग होते हैं। किसी 2 लेटर होता है, 3 लेटर होता है। तो 0 से 5 में 20 लोग हैं। सिमिलरली 5 से 10 में 60 लोग हैं। 10 से 15 लेटर्स जिनके सरनेम में है वैसे 80 लोग हैं। 15 to 20 32 और सिमिलरली ऐसे कुछ दिया हुआ है डेटा। अब इस डेटा का तुम्हें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इस डेटा को तुम मीन भी निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो, और मीडियन अभी निकालना सीख रहे हैं तो उसको देखेंगे। ठीक है, मीन निकालने के लिए वो सब मैंने तुम लोगों को मेथड तो बताया था, याद होगा तो डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, तो वो सब करना तो कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मोड के लिए भी मैंने बताया था, एक फॉर्मूला आता है वो बड़ा सा, वो एक L प्लस F1 - F0/2F, तो जो भी है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज करके तुम मोड भी निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जो कि मीडियन का फॉर्मूला है, उसका यूज करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्लास इंटरवल लिख लो प्रॉपर वे से, वर्टिकल टेबल बना के 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास क्या, ये पूरा टेबल बन गया है जिसमें करस्पॉन्डिंग इनके फ्रीक्वेंसीज भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, 20, 60, 80, 32, 8। ठीक है, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, निकालना है सबसे पहली चीज ये। चाहे वो मोड हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, तीनों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है फॉर ग्रुप डेटा। उसके बाद ही तुम वो आंसर्स निकाल सकते हो उसके। ठीक है, मीन में याद होगा तो मीन में इतना जरूरी नहीं था, बस मीडियन और मोड में जरूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे 20 है, तो 20 जैसे कि आगे बढ़ते जाना है, हर एक वाले को ऐड करते जाना है। 20 + 60 विच इज 80, 80 + 80 विच इज 160, 160 + 132 तो ये बन जाएगा 192, और 192 और 8 बन जाएगा 200। देख सकते हो 200 सरनेम है और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइनल भी 200 ही आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो सब फ्रीक्वेंसीज का सम ही तो रहने वाला है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे इसको तुम बोल दो ये n है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है n इज इक्वल टू 200। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, तुम क्या चेक करोगे, देखो सबसे नेक्स्ट चीज, फाइंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये निकाल लिया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इन 100। लोकेट द, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोकेट द क्लास where cumulative frequency is greater than n/2 और nearest to n/2। तो सबसे पहले n/2 क्या है, देखो तो n/2 हो गया 100। तो 100 जो है वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, मतलब हमें देखना है, देखो ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि इससे जस्ट ज्यादा है, जस्ट ज्यादा मतलब नियरेस्ट टू है, क्लोजेस्ट है। तो 100 से ज्यादा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो 80 तो कम हो गया 100 से। ठीक है, 100 से ज्यादा कौन सा, 160 जस्ट नेक्स्ट वाला। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया अपना, ये देखो ये वाला लोकेट द क्लास, तो हमें क्लास को लोकेट करना है, मतलब ये अपना जो है करस्पॉन्डिंग, ये अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। देयरफॉर यहां पे लिख दो मीडियन क्लास इज 10 to 15। जैसे कि अपना मोड के लिए हम लोग जैसे निकालते थे मोड क्लास, ठीक है, बीच में जो क्लास आता था, सिमिलरली मीडियन का भी क्लास निकालेंगे सेम प्रोसीजर से। तो मीडियन के क्लास में 10 से 15, मतलब अपना जो मीडियन है वो 10 से 15 के अंदर ही आने वाला है, इसका तुम्हें गारंटी मतलब दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मीडियन जो क्लास मतलब जो भी मीडियन की वैल्यू आएगी वो इसी के कहीं ना कहीं तो बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला दिस। तो देखो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में देखो वापस से एल याद होगा तो सेम जैसे मोड में था सेम वही है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, देखो यहां पे लिखता हूं, चलो एल लोअर लिमिट, मीडियन क्लास ही है तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 10, तो एल हो गया 10। n/2 तो n/2 तो पता ही हमें 100 है। CF, तो CF क्या है, देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब उसके जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है। सिमिलरली मोड में याद होगा तो यहाँ पे F1 - F0/2, F1 - F2 - F0 जो भी फॉर्मूला आता है उसमें F1 जो है वो मोड जो भी क्लास है उसका क्यूमुलेटिव उसका फ्रीक्वेंसी था, और उसके जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी जो था वो
F0 था और उसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी F2 था। तो F0, F1, F2 ऐसे लाइन से चलता है, याद होगा तो मैंने बताया था। यहाँ पे एक चीज अलग है बस, वो क्या है, F नहीं है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किया है, CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये तो मीडियन क्लास है, तो ये मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 160 है। तो लेकिन मीडियन क्लास का मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, उसके जस्ट पहले वाले क्लास का चाहिए। तो ये जो है ये बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, तो जो CF हमें चाहिए वो एक्चुअल में कितना है, वो है 80। ठीक है, फर्दर n/2 हो गया, CF हो गया। अब F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो F में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें F जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालना है मीडियन क्लास का। तो ये जो है ये हमारा F फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दोनों में अंतर समझो। इसको यहां पे मत लेना, नहीं ये CF नहीं है, ये CF है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो F इज इक्वल टू 80। तो जैसे तुम्हारे पास ये सब वैल्यूज आ गए, तुम डायरेक्टली यहाँ पे मीडियन निकाल सकते हो। तो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट में लिख दो n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एक और चीज है यहाँ पे मैं बताना भूल गया, वो जैसे कि अपने उस मोड के लिए भी जैसे चलता था वैसे H भी यहाँ पे क्या है, क्लास विड्थ, क्लास साइज। अब देखो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि क्लास साइजेस सब क्लास के इक्वल है, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10 देख सकते हो, हर बार 5-5 क्लास का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो H है, क्लास साइज है, वो है हमारे पास 5। ठीक है, कई बार क्या होगा, तुम्हारे क्लास साइजेस अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, वो हायर एडवांस मैथमेटिक्स में होता है, जब क्लास साइजेस अलग अलग हो तो उसके लिए कुछ अलग चीजें, कुछ अलग प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, लेकिन वो सब तुम्हें समझने की अभी जरूरत नहीं है, वो आगे की बात है, वो सब बाद में देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होगा, जैसे कि याद होगा तो मैंने ग्रुप डेटा भी 2 टाइप के होते बताया था। एक तो होता है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और एक होता है डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा। जैसे कि ये तो देखो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, क्योंकि 0 से 5, 5 से 10, देखो 5 यहाँ पे अपर लिमिट है तो 5 यहाँ पे लोअर लिमिट है, 10, 10, 15, 15। तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है। सपोज तुम्हारे पास कोई एग्जांपल आता है जिसमें डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, जैसे कि सपोज एग्जाम इमेजिन करो कि सपोज ऐसा कुछ है, 0 से 4, ठीक है, फिर 4 से 9, फिर 9 से 14, फिर 14 से 19, फिर 90, सॉरी ऐसा नहीं, गलत बोला मैंने, 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। तो इस तरीके से देख सकते हो हर बार क्लास इंटरवल में जो है वो प्रीवियस क्लास का जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, और नेक्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, वो दोनों में कुछ फर्क है। तो वो जब भी फर्क आता है तो मैंने तुम्हें एक प्रोसीजर दिलाया था और एक एग्जांपल भी कराया था, याद होगा तो, कि उस डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा को तुम्हें कन्वर्ट करना होगा कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में। उसका प्रोसीजर भी मैंने बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है, कि जो भी इसका अपर लिमिट और जो भी पहले वाले का लोअर लिमिट है, या फिर जो भी इसका लोअर लिमिट और उसके पहले वाले का अपर लिमिट है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करो, और जो भी वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में ऐड करो। उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहानी है, वो आगे की कहानी है, वो सब देखेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारा डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, तो सबसे पहले याद रखना, सीधा मत निकालने बैठ जाना, सबसे पहले उस डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना, जो प्रोसीजर है हमारा, और उस कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के बाद जो भी निकला है उसका जो भी कहानी है वो सब तुम्हें निकालनी है। याद हो तो मैंने मोड में भी एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया था जिसमें तुम्हें कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ा था सबसे पहले, तो वो सब भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए ही है, डिसकंटिन्यूस के लिए कुछ मत लगाना इसमें। ठीक है, तो इसमें तो नॉर्मल, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्लास साइज सबके लिए इक्वल है, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें आएगा नहीं जिसमें क्लास साइज अनइक्वल रहेंगे, सबके लिए क्लास साइज इक्वल रहने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है, बस वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके। n/2 है 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हमारे पास 80, फ्रीक्वेंसी इस केस के लिए मीडियम क्लास के लिए भी 80 है, इंटू H क्लास विड्थ है H 5, बस अब वैल्यू निकालो। 10 प्लस ये हो गया 20/80 इंटू 5, तो ये 21 जा 24 जा, तो ये बन गया 5/4, तो 5/4 को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 1.25 आ गया। इसका मतलब मीडियन जो है इस डेटा के लिए वो आ रहा है 11.25। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली। देखो पूरे चैप्टर में पर्टिकुलर 2 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और उसी से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा।
ये मीडियन का फॉर्मूला है, इसको याद रख लो अच्छे से, स्टार मार्क कर लो इस फॉर्मूले को। एंड सिमिलरली मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, उसका भी फॉर्मूला था, उसको भी याद रखना है। बाकी जो छोटे मोटे फॉर्मुलेस है वो n/2 प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2, तो वो भी याद रखना है, लेकिन वो आराम से याद हो जाएंगे होपफुली। मैं सोचता हूँ, सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। जो दिक्कतें होती है वो इसी पे मेन क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी इन दोनों फॉर्मुलेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। हो सकता है पूरे बोर्ड एग्जाम में एक पर्टिकुलर बस एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें एक पर्टिकुलर डेटा दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है वो डिसकंटिन्यूस भी डेटा प्रोवाइड करे और उस डेटा के लिए वो बोले मीन, मीडियन एंड मोड पूरा फाइंड आउट करो। हो सकता है वो 5-6 मार्क का पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले मीन जैसे सीखा था उससे निकालो मीन, फिर मोड, फिर मीडियन, जो भी है, तो उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेके जाओ, मीन, मीडियन एंड मोड निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया, इसको नोटबुक में लिख लो अच्छे से। मीडियन इज इक्वल टू 11.25। चलो और भी 2 एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम लोग को अच्छे से इसका मीडियन का आइडिया आ जाए कि कैसे निकालना है। बेसिकली है तो बहुत सिंपल, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, जिनको ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, कि ये कैसे होता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले को अभी देखो तुम लोग को समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल वे से समझता है। जैसे कि मैंने कोशिश की थी, मैंने मोड जो है उसका भी जो फॉर्मूला था एक्सप्लेन करना तो बार ग्राफ, सिमिलरली ये भी वैसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन तुम्हें उसको समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सीधा ये फॉर्मूला अगर याद भी रख लोगे तो मोर देन इनफ है। स्टैट्स में पूरा ये 2 फॉर्मूले पे पूरी खेल चलता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो मीन के जो स्टेप्स है, अज्यूमिंग मेथड और जो स्टेप डेविएशन तो हटा दिया गया है, तो अज्यूमिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड जो भी है उनको अच्छे से याद रखना है। तो बेसिकली बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, तीनों इंपॉर्टेंट चीजों मीन, मीडियन, मोड को याद करते चलेंगे। लिख लो इसको, और भी 2 क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 को देखो ध्यान से। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे डेटा पे जंप करता हूं, तो देखो यहाँ पे डेटा में कैसा अलग टाइप का दिया है। तो ये सब देख के याद आ रहा होगा, लेस देन, लेस देन, लेस देन, तो ये सब देख के याद आ रहा होगा। तो मैंने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक्सप्लेन किया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब अगर लेस देन है, 2 टाइप के होते हैं, लेस देन और मोर देन टाइप। तो यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लेस देन टाइप में गिवन है, तो तुम्हें इस डेटा को अच्छे से प्रॉपर वे से प्रॉपर वे से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए क्लास इंटरवल के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो ये तो लेस देन है, ये सब जो भी यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में दिया हुआ है, देखो 4, 11, 29, 40, 46, 51, देख सकते हो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और होना ही चाहिए, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जब लेस देन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे टाइप का अगर कुछ डेटा आता है तो कैसे करना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, ऐसे टाइप का डेटा आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इसका सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि क्लास इंटरवल निकालना है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसके ये जो है लेस देन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बना है, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते चलना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डेटा को अच्छे से फॉर्म में लिखो, कि यहाँ पे लिख दो क्लास, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी एक ऐसे बना लो। ठीक है, तो देखते जाओ। अभी सबसे पहले अब मैं ये एक्सप्लेन जो कर रहा हूं इसको तुम्हें अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ऐसा कुछ, बस समझते चलो। ठीक है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 51 बॉयज ऑफ क्लास 10th। तो टोटल 51 बॉयज है और उनका सर्वे लिया है रिगार्डिंग देयर हाइट्स इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, वाज कंडक्टेड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। तो ये डेटा क्या है, एक्चुअल में हाइट्स का है, कि हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर कितने लोगों का है, तो 4 लोगों का है। तो देखो फिर अगला लेस देन 145 11 लोगों का है। तो सबसे पहला मैं जो डेटा बनाऊंगा उसका देखो लेस देन 140 से कम है, तो मैं पहला जो क्लास इंटरवल बनाऊंगा वो 140 से मतलब कम कुछ होगा। सिमिलरली अगला जो बनाऊंगा वो लेस देन 145, तो यहाँ पे 145 से कम। तो अब सोचो ये 140 से कम है और ये 145 से कम है, देखो हर बार 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, राइट, 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो क्लास विड्थ है उसको भी मुझे 135 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 135 140 5 का हो गया। अब सोचो ये 140 है तो ना अगला वाला मैं 140 से स्टार्ट करूंगा, फिर ये 145 है तो 145 से 50। तो ये सबसे पहला जो काम रहेगा, ये जो लेस देन जो टाइप में दिया हुआ है उसको तुम्हें प्रॉपर क्लास इंटरवल में एक्सप्लेन करना है यूजिंग बस ये सब जो वैल्यूज है 140 145 कितना क्लास विड्थ है वो सब देख देख के तुम्हें प्रॉपर क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। 150 से 155 कहां तक जाना है, 165 तक जाना है। चलो
155 से 160, 160 से 165। तो सबसे पहला काम होगा तुम्हारा ये कि इसको अच्छे से बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो अब तुम डायरेक्टली इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखो लेस देन 140, 140 से कम 4 लोग हैं, तो बाय डिफॉल्ट 130 से 145 4 ही लोग बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर देखो लेस देन 145 में 11 लोग हैं, तो ये लेस देन 145 में ये 4 लोग भी तो इंक्लूड हो गए। तो तुम्हें क्या करना है, इस 11 में से इस 4 को माइनस करो। क्यों माइनस करो? क्योंकि 11 लोग 145 से कम है, लेकिन हमें पूरा 145 से कम नहीं चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बारे में सोचना है कि ये 140 से तो ज्यादा होना चाहिए। तो 140 से ज्यादा लेकिन 145 से कम, तो ऐसे कितने लोग हैं? तो टोटल 11 लोग 145 से कम है और टोटल 4 लोग 140 से कम है। तो इसको इससे अगर माइनस करोगे तो अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब 7 लोग 140 से 145 है, देख सकते हो 7 और 4 मिला के टोटल 11 लोग 145 से कम है, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ऐसी तुम्हें हर केस में, जैसे कि लेस देन 150 की बात करें तो ये 150 क्या है कि ये टोटल यहाँ पे जो भी यहाँ तक जितने पहुंचे हैं वो 29 होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें हर बार क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज को सब कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट करते चलना है। जैसे कि 29 को 11 में से माइनस करो तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 18। देख सकते हो 4 और 7, 11 और 18, तो ये बन जाएगा 29। तो यहां तक जो भी लेस देन 150 की बात करोगे, लेस देन 150, तो वहां तक 29 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। हर बार 2 कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस करो। क्यों माइनस करो? क्योंकि हर बार क्या होगा, जैसे कि लेस देन 150 की बात कर रहे हैं तो लेस देन 150 में 29 लोग हैं, लेकिन हमें 150 से पूरे छोटे नहीं चाहिए, हमें 150 से छोटे तो चाहिए लेकिन 145 से बड़े वाले भी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ऊपर जितने भी लोग आए हैं इन दोनों लोगों को तुम्हें 29 में से माइनस करना है। तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 29 माइनस 4 माइनस 7, मतलब 29 माइनस 11, या फिर डायरेक्टली ये सोचो कि 2 कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सबट्रैक्ट करना है। अगला 40 माइनस 29 करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 40 माइनस 29 जो कि हो जाएगा 11। फिर अगला 46 माइनस 40 जो कि कितना हो जाएगा 6। फिर लास्ट 51 माइनस 46 जो कि हो जाएगा 5। देख सकते हो अगर तुम यहाँ पे अगर एक एक करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालोगे तो एग्जैक्टली यही मैच करेगा। देखना अभी, तो ये 4, फिर 4 प्लस 7 विच इज 11, फिर 11 प्लस 18 विच इज 29, फिर 29 प्लस 11 विच इज 40, फिर 40 प्लस 6 विच इज 46, और फिर फाइनली 46 प्लस 5 विच इज 51। देख सकते हो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है, इनफैक्ट ये जो टेबल है वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लेस देन है, कई बार क्या होगा यहाँ पे मोर देन भी दिया हो सकता है और मोर देन के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हो सकती, ठीक है, दी हो सकती है। तो उसके हिसाब से हम लोग को करना आना चाहिए। तुम चाहिए तो उसको नीचे से स्टार्ट करो, सेम प्रोसीजर, या फिर ऊपर में टोटल तुम्हारा जो है वो निकाल लो और फिर टोटल में से वो माइनस करते जाओ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अगर तुम्हें मोर देन वाला भी अगर क्वेश्चन आता है, मोर देन टाइप वाला, वो भी निकालना आना चाहिए। लेकिन मोर देन में बस एक अलग क्या होगा, मोर देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ये जो है ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये मोर देन के लिए अलग है। हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूजुअली जो निकालते हैं वो बस लेस देन के लिए ही होता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग लेस देन के लिए ही निकालते हो, इसलिए ये और ये एग्जैक्टली देखो मैच करते हुए आ रहा है, ठीक है। अब हमारा काम हो गया है, बस अब फॉर्मूला निकालना है। तो n तो है 51, तो इसका मतलब n/2 कितना हो जाएगा, 51/2 विच इज 25.5। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, लोकेट करना है ऐसा क्लास जो कि 25.5 को कंटेन कर रहा है। तो ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें 25.5 एग्जैक्टली कंटेन कर रहा है। तो देखो, तो हमारा 29 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे आया है, ठीक है। n/2 ऐसा कौन सा क्लास है, देखो अभी हमें ऐसा चाहिए जो क्लास जो कि n/2 से ज्यादा और नियरेस्ट है उसके, ठीक है। तो 25.5 से ज्यादा चाहिए और उसके पास वाला सर जस्ट नियरेस्ट वाला। तो देखो 11 तो कम हो गया, ऐसा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि 25.5 से ज्यादा है, वो है 29। इसका मतलब देयरफॉर द मीडियन क्लास विल बी, मीडियन क्लास कौन सा रहेगा, वो रहेगा 145 से 150। अब एक बार ये निकल गया तो बाकी सब चीजें भी निकाल लो चाहिए तो। L
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो 145 है, ठीक है। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो उसके जस्ट प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा अपना CF। तो CF जो है वो अपना 11 है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा F, यानी F इज इक्वल टू 18। एंड लास्ट में क्लास विड्थ, तो सबका क्लास विड्थ देखो कितना है, तो 5 का है, तो बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए 5, ठीक है। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, मीडियन का फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। तो मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखो यहां पे निकाल रहा हूं, L कितना है, तो लोअर लिमिट 145 है, जैसे कि अपना आंसर मैंने कहा था कि मीडियन क्लास के अंदर ही आंसर आएगा, तो 145 150 के बीच में कहीं ना कहीं तो वैल्यू मीडियन आनी चाहिए। तो वो कितनी आएगी निकालते चलो, n/2, तो n/2 कितना है 25.5 माइनस CF तो वो है 11 अपॉन F है 18 इंटू क्लास विड्थ है 5। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसको भी, तो ये बन जाएगा 145 प्लस 25.5 माइनस 11, तो ये बन जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, ठीक है। तुम चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर 3 से देखो जा रहा है क्या, 3 से 3 4 से 12 नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्टली, थोड़ा सा डेसिमल में आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें भी, देखते हैं। 5 से 25, 5 4 से 22, 2 कैरी ओवर 72.5 अपॉन 18, ठीक है। तो ये बन जाएगा 145, अब होता है 18 4 सा होता है 72, फिर 18 0 सा 0, और 18 कितना आएगा 50, तो 18 3 सा 54 हो जाता है, तो 18 2 सा 36 हो जाएगा। 50 में से 36 अगर गया तो हमारा 14 बचेगा, तो 140 आ रहा है, तो 140 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 7 सा 18 8 सा 18 8 सा करते 8 8 सा 64 8 144, तो अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आ रहा है। मैं चाहिए तो इसको 7 लिख देता हूं, या फिर तुम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 145 में इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा 149 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली यहां पे लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 149.03, और यहाँ पे यूनिट भी लिख देना क्योंकि स्टार्टिंग में उसने लिखा है इन सेंटीमीटर्स, तो इसको भी लिखना मत भूलना सेंटीमीटर्स। तो इस डेटा का जो मीडियन हाइट है, देखो फाइंड द मीडियन हाइट बोला है, तो मीडियन हाइट जो इस डेटा का, इस पूरे क्लास का जो मीडियन हाइट है वो है 149.03। सिमिलरली तुम मीन में निकाल सकते हो इस डेटा का, जैसे कि तुमने यहाँ पे अगर डेटा दिया है तो इस डेटा का सबसे पहले ये फॉर्म निकालो, और फिर इसका मीन निकालना भी वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तुम डायरेक्ट मेथड से करो, अज्यूम मीन मेथड से करो, दोनों मेथड से कर सकते हो। स्टेप डिवीजन मत यूज करना क्योंकि एग्जाम में मतलब रिड्यूस सिलेबस में है, वो अवॉइड करना, ठीक है। फिर सिमिलरली इसका मोड भी निकाल सकते हो यूजिंग दोस फॉर्मुलेस, ठीक है। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 वो जो भी है, ठीक है, वो सब यूज करके मोड भी निकाल सकते हो, और मीडियन इस तरीके से निकालना है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो कई बार क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ऐसे डेटा गिवन रहेगा, मीडियन भी देखो दिया है, एन भी दिया है, कितना है देखो टोटल यहाँ पे 100 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 100 है, तो ये सब हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मीडियन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो डेटा अननोन है, जो कि दो फ्रीक्वेंसीज F1 और F2, वो तुम्हें निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूले से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 100, तो इसका मतलब 10 प्लस F1 प्लस 25 प्लस 30 प्लस F2 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहां से तुम्हारा एक इक्वेशन आ जाएगा। अब सोचो कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है F1 F2, तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए होंगे। तो चलो सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन तो यहां से पहले ही आ गया, F1 प्लस F2 10 25 10 30 40 40 और 50 हो गया, 50 और 25 75 हो गया, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 75 हो जाएगा, इसका मतलब F1 प्लस F2 हो जाएगा 25। तुम चाहे तो F2 को लिख सकते हो 25 माइनस F1। तो इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन तैयार, ठीक है। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो कहां से आएगा, क्योंकि इस डेटा का मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का यूज करके हमें फॉर्मूला यूज करके निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले निकाल लो अच्छे से, तो जो भी है लिखते जाओ, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इस तरीके से निकालते जाओ सब डेटा के लिए अच्छे से। फ्रीक्वेंसी उसका लिख दो अच्छे से, 10, F1, 25, 30, F2। F2 को तुम चाहिए तो लिख सकते हो यहां पे इस केस में, F2 को तुम यहां पे चाहिए तो लिख सकते हो अच्छे से, 25 माइनस F1, और 50 to 60 मतलब कितना है, 10। तो अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। देखो यहाँ पे मैंने बस F2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया 25 माइनस F1 से, तो 0 से 10 में कितना, देखो ये तो 10 ही हो जाएगा, ऐड करते जाओ, ये बन जाएगा 10 प्लस F1, फिर 10 में और 25 ऐड करो, 35 प्लस F1, फिर उसके बाद 35 में और 30 ऐड करो, 65 प्लस F1, फर्दर यहाँ पे भी ऐड करो अभी 65 प्लस F1 और 25 माइनस F1, तो 65 प्लस F1 प्लस 25 माइनस F1। तो देख सकते हो यहाँ पे F1 और F1 कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा 65 प्लस 25 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आगे देखो यहाँ पे, और 90 प्लस 10 विच इज 100। तो देख सकते हो लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली निकालेंगे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हारा काम आसान है। अब देखो यहाँ पे मीडियन तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें वो सब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले n तो हमारा कितना है, n तो 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 विच इज 50। फिर अब तुम यहाँ पे सोचो मीडियन दिया है, तो मीडियन अगर दिया है तुम्हारे पास 32, तो 32 देखो कौन से क्लास में लाई कर रहा है 32, तो हमारा ये जो है, ये जो क्लास रहेगा हमारा, हम लोग यहां से बोल सकते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन के थ्रू हमने मीडियन क्लास निकाला है, ये सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। और अगर मीडियन क्लास निकल गया है तो तुम यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30 देख सकते हो। ठीक है, ये मीडियन क्लास है, तो इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ पे और क्या क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब क्लास जो मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन इसका नहीं चाहिए मुझे, इसके प्रीवियस क्लास का चाहिए। तो CF जो रहेगा वो ये रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास विच इज 35 प्लस F1, राइट। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी F वो भी निकाल लो। तो फ्रीक्वेंसी F जो फॉर्मूले में क्या होता है मीडियन में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू, ये तो दिया ही है, वो है 30। अब बस तुम्हारे पास फॉर्म, और एक और चीज ऑफ कोर्स H, क्लास विड्थ को मत भूलना। तो हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10, तो H इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक बार अभी निकल गया तो बस फॉर्मूले से यूज करो, निकालो। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू 100 इंटू H। तो देखते जाओ L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास है 30, n/2, तो n/2 कितना है 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 प्लस F1। तो जो भी डेटा गिवन है वो सब लिखते जाओ। F 30 है और H है 10, बस कैलकुलेट करो इसको। और मीडियन भी हमें दिया है, तो मीडियन कितना है, क्वेश्चन में दिया है, तो 32। ठीक है, उसी से अपना मीडियन क्लास आया था। 32 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 माइनस 35, तो वो हो जाएगा 15, और माइनस इंटू प्लस माइनस F1। ठीक है, माइनस F1 अपॉन नीचे में कितना है 30 इंटू 10, तो यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 0 गया। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 32 माइनस 30 विच इज 2 इज इक्वल टू 15 माइनस F1 अपॉन 3, और 3 को इधर भेजो तो 6 इज इक्वल टू 15 माइनस F1, और F1 इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो अननोन जो एक फ्रीक्वेंसी था वो आ गया हमारा 9। एंड अगर F1 की वैल्यू 9 है तो दूसरा अननोन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। F2 इज इक्वल टू 25 माइनस F1, दैट इज 25 माइनस F1 की वैल्यू 9 है, तो दूसरा जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो भी निकल गया। कितना है देखो, 25 में से 9 हटाओ तो वो आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हमने दोनों जो अननोन फ्रीक्वेंसीज है वो भी निकाल ली है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है 4-5 मार्क के लिए एग्जाम में। तो ये सब भी क्वेश्चंस प्रॉपर वे से आने चाहिए जब मीडियन दिया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मोड दिया है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मीन दिया है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तुम्हें वो सब को भी अच्छे से आना चाहिए। हो सकता है सब बहुत सारे चीजों का एक साथ मिक्सचर करके भी दे कि यहाँ पे डेटा यहाँ पे इस जगह की तरह यहाँ पे ऐसे लेस देन कुछ दिया है, या फिर ऐसा कुछ डिसकंटिन्यूस दिया है। तो
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं, तो उसको क्वेश्चंस को तुम्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना है। बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन उसके अंदर, सब अलग अलग टाइप्स के मिला जुला के हैं, तो उसको प्रैक्टिस करो। बेसिक जो है वो प्रैक्टिस करो अच्छे से कि मीडियन कैसे निकालना है। बेसिक सबको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक समझो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो एक और टॉपिक बचा है, मुझे मीन, मीडियन और मोड के बारे में रिलेशन बताना है, ठीक है। एक बस छोटा सा एक लास्ट टॉपिक है जिसपे एक दो एग्जांपल्स करके मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा आज, ठीक है। तो पहले इतना अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं मीन, मीडियन एंड मोड के रिलेशन के बीच, ठीक है। रिलेशनशिप लिख लो इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट वो भी खत्म कर लेते हैं। तो देखो इस पार्ट में क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड है, ठीक है। तो एक जनरल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कि इंपेरिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में। वो है मीन जो होता है, मीडियन जो होता है, मीडियन वो ट्वाइस ऑफ मीन प्लस 1 टाइम्स मोड अपॉन 3 होता है। तो ये रिलेशनशिप वापस से ये इन जनरल है, क्योंकि ये हर एक केस के लिए जरूरी नहीं कि हर एक केस के लिए अप्लाई हो, ठीक है। कुछ कुछ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिसमें ये हो सकता है ये रिलेशन वैलिड रहे, और कुछ कुछ हो सकता है नहीं वैलिड रहे। तो ये इन जनरल मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तुम ये चीज वैलिड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि ये मीडियन ऐसा है, मीन ऐसा है, फाइंड मोड, तो बिल्कुल करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ डेटा दिया है और बोल रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज मत ही करना, अवॉइड करना इस फॉर्मूले को। हो सकता है तुम्हारा बिल्कुल आ जाए सही, लेकिन हो सकता है गलत भी आ जाए। क्यों गलत आ जाए? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जनरल ऐसे मतलब एज सच फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशनशिप बस डिराइव किया गया है कुछ बेसिक ऑब्जर्वेबल डेटा के थ्रू, ठीक है। जैसे कि अगर तुम आगे फर्दर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की कुछ चीजें आती है, तो ये एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में मीन, मीडियन, मोड कोई पर्टिकुलर डेटा के लिए इक्वल भी आ सकते हैं, हो सकता है किसी केस के लिए अलग अलग भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, हो सकता है ये रिलेशनशिप वैलिड भी ना हो। तो इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप लिखा दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बस तुम्हें किसी किसी क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है, जैसे कि मीडियन हो, मीन हो, ऐसे दिया और मोड निकालना है तो उसी क्वेश्चन में अप्लाई करना। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है मीन, मीडियन और मोड निकालो, तो उसमें अप्लाई मत करना। वैसे इसको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैसे याद रखोगे, देखो मीन एंड मोड, ठीक है। तो मीन एंड मोड जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, देखो ये जो मीडियन होता है, याद होगा तो एक सेक्शन फॉर्मूला नाम की एक चीज पढ़ी होगी। तो मीडियन जो होता है वो मीन एंड मोड को डिवाइड करता है 2:1 में, ऐसे लिखो चाहिए तो मोड और मीन, ठीक है। मोड और मीन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, यहां पे मैंने शायद उल्टा लिखा है, मीडियन डिवाइड्स मोड एंड मीन, ऐसे लिखो मोड एंड मीन इन द रेशियो 2:1। बट ये बेसिकली इन जनरल है, ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तुम्हें इसको समझने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जब आगे जाके पढ़ोगे और इसके बारे में तो मैं समझा दूंगा ये सब चीजें क्या होती है, वो भी एक पूरा एक टॉपिक ही है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड एंड अनस्क्यूड, ठीक है। तो वो सब अलग टॉपिक है, लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में ये चीज वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बस याद रखो इस तरीके से, मीन, मीडियन डिवाइड्स मोड एंड मीन इन द रेशियो 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूले लगाए देखो मैंने, ट्वाइस इंटू मीन प्लस 1 इंटू मोड, ट्वाइस इंटू मीन प्लस 1 इंटू मोड अपॉन 2+1, नीचे में 3। तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। बहुत लोग गलतियां ये भी करते हैं कि यहाँ पे मीन की जगह मीडियन लिख देते, तो वो सब गलतियां अवॉइड करो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रख लो, ठीक है, काम आने वाला है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो मीडियन दिया 137, मीन दिया 137.05, तो तुम्हें मोड निकालना है। तो देखो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ मीन प्लस 1 टाइम्स मोड अपॉन 3। तो यहां पे बस अप्लाई करो, मीडियन कितना है 137.05, ट्वाइस ऑफ मीन, मीन कितना है 137, और मोड तुम्हें निकालना है अपॉन 3, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो अब इससे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बन जाएगा 3 5 15, 7 3 21, 3 3 9 और 2 11, और ये 3 1 3 4 4 1 1 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है देखो ये, तो 7 2 14, फिर ये बन जाएगा
2 6 7 2 1 2 प्लस मोड। तो देखो यहाँ पे मोड अगर निकालोगे तो कितना आएगा 411.5 माइनस 274, हेंस मोड इज इक्वल टू कितना देखो 0.5, अब 1 तो 7 आ जाएगा, 1 माइनस मतलब 11 माइनस 4 7, यहाँ पे 0 है तो ये 3 आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 तो ये 1, तो 137.5 इसका क्या हो जाएगा, यूनिट्स भी लिख देना क्योंकि सबके बारे में यूनिट्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इधर भी लिख दो यूनिट्स। तो 137.5 इस डेटा का मोड रहेगा। तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन अगर पूछता है, मीन मीडियन दिया है, डेटा नहीं दिया है, बस इतना दिया है, तो तुम सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हो तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए जो कि तुम्हें करने हैं। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड हर एक केस के लिए निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे, तुम लोग को प्रोसीजर बता देता हूं। जैसे नॉर्मल अपन निकालते थे, मीन कैसे निकालते थे, तो तुम अज्यूम मीन लेके निकालो, या फिर जो भी है डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो निकाल सकते हो, कैलकुलेशन लंबा करना है तो, लेकिन प्रेफरेबल अज्यूम मीन से ही निकालो। स्टेप डिविजन क्योंकि है नहीं, क्योंकि स्टेप डिविजन से और भी आसान हो जाता अगर करते तो। अभी के लिए अज्यूम मीन मेथड से निकालो मीन, फिर उसका मीडियन को जो मैंने मेथड बताया उससे निकालो, एंड मोड को भी जो मोड ऑफ ग्रुप डेटा जो मेथड बताया उससे निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग निकालेंगे पहले इससे, और फिर एक बार लास्ट में, ये तो अपना आंसर हो गया, एक बार लास्ट में बस ये जो रिलेशन है वो बस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करो, कि ये जो ट्वाइस ऑफ मीन और मोड की जो भी वैल्यू लो यहाँ पे पुट करो और चेक करो जो मीडियन आ रहा है क्या मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे तुम्हें तीनों एग्जांपल्स के लिए चेक करना है। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कई बार वो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी और कई बार वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया ऑलरेडी पहले कि ये जो फॉर्मूला इन जनरल फॉर्मूला है, ये जरूरी नहीं कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसी किसी केस में ये गलत भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये सब चीजें निकालो। होमवर्क में ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसके अलावा और भी मैंने क्वेश्चन अटैच किए हैं। 14.3 एक्सरसाइज और 14.2 शायद मैंने पहले भी दिया था। 14.3 एक्सरसाइज में अभी मीडियन के क्वेश्चंस है, तो वो मीडियन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, वरना फिर काफी है। ठीक है, इतना यहीं पे खत्म करते हैं। इतने क्वेश्चन को अच्छे से करो, और अगर कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट आ रहा है, कंसेप्चुअल हो, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास पे मैं स्टार्ट करने वाला एक नया चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। मेरे ख्याल से वो 1 या 2 लेक्चर का टॉपिक है, तो वो फटाफट खत्म हो जाएगा और उसी से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर से करते जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट आते चल रहा है तो तुम लोग पूछो। मैं चाहिए तो तुम लोग के लिए एक रिसेंट अभी एक डाउट सेशन भी रखने का प्लान कर रहा हूँ जूम पे ही, तो तुम लोग आके एक एक करके डाउट्स में पूछ सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स मैं तो ऑफिस में अवेलेबल रहता ही हूँ, तो जो लोग आ सकते हैं उस टाइम वो आके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। हैव अ गुड डे, एंजॉय।